नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड फैक्ट की दुनिया में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। यहाँ इस 800 साल पुराने संस्थान की लाइब्रेरी में सर आइजैक न्यूटन के रिसर्च पेपर रखे हुए हैं, जो 17वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। न्यूटन द्वारा दिया सिद्धांत आधुनिक भौतिक विज्ञान का आधार बना। द 3 लॉज ऑफ मोशन। एक चीज है जो हम न्यूटन जैसे लोगों के बारे में भूल जाते हैं, वो एल्केमी में बेहद दिलचस्पी लेते थे। दरअसल वो खुद भी बहुत रहस्यमय थे और रहस्यमय दुनिया और एल्केमी में 3 को बेहद शक्तिशाली नंबर में शुमार किया जाता है। जो लोग कुदरती तौर पर चीजों को 3 में जाहिर करके उन्हें फिर 3 में बांट लेते थे और इस सिद्धांत के जरिए जानकारी जाहिर की जाती थी। एल्केमी शुरुआती जादूगरों या केमिस्ट की उम्मीद थी। दरअसल उनका मकसद यह जानना था कि 2 अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर कोई बेशकीमती चीज बनाई जा सकती है या नहीं। लोगों में इस ज्ञान की होड़ मची हुई थी। इससे कोई वैज्ञानिक खोजे हुए यहाँ तक कि केमिस्ट्री के कई आईडी आज भी इसी कला के अभ्यास का नतीजा था। न्यूटन के दर्शन, खगोल विद्या और गणित के लेखों में एक ऐसे प्राचीन दस्तावेज का रहस्यपूर्ण अनुवाद भी शामिल है जो सदियों से एल्केमिस्ट की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। वो है एमेरल्ड टैबलेट। हर एक क्रिस्टल पर उकेरी गई ये टैबलेट अपनी तरह की कई ऐसी टैबलेट में से एक है जिनके बारे में ये माना जाता है कि इनमें न सिर्फ एल्केमी की पूर्ण जानकारियां बल्कि ब्रह्मांड के राज भी छुपे हुए हैं। लेकिन न्यूटन से जुड़े होने और कई प्राचीन ग्रंथों में इनके जिक्र के बावजूद तथा कथित एमेरल्ड टैबलेट को ज्यादातर लोग एक मिथक ही मानते हैं। एमेरल्ड टैबलेट या टैबलेट्स में शायद सबसे बुनियादी प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ था। रूपांतर का प्राचीन ज्ञान, लंबी उम्र का राज, ब्रह्मांड के रहस्य और इन्हीं टैबलेट्स के बारे में कई कहानियां भी मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हजारों सालों पहले ग्रेट पिरामिड में मिली थी। इन तथाकथित एमेरल्ड टैबलेट्स पर एल्केमी के राज लिखे हुए हैं। और एल्केमी का मतलब किसी चीज का शुद्ध रूप में रूपांतरित होना या सोने में रूपांतरित होना नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान बटोरा गया है। यानी इनके जरिए हम खुद को रूपांतरित करके ब्रह्मांड का हिस्सा बन सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। 3 में ऐसे राज छिपे हैं जो ब्रह्मांड को एक करते हैं। ये कहते हैं कि ताकत, ज्ञान और जागरूकता, हर चीज 3 प्रभाव से पैदा होती है। एमेरल्ड टैबलेट का जिक्र आते ही हमारा सामना एक विचार से होता है जिसमें 2 पदार्थों को मिलाकर तीसरे पदार्थ को बनाया जा सकता है। 3 हमेशा से ही रूपांतरण की शक्ति रहा है। यह एल्केमिस्ट को उनकी मंजिल दिखाता है, जिसका मतलब है मैंने कुछ चीजें ली और एक नई चीज बनाई और इसी नई चीज को तीसरा तत्व कहा गया। इस जानकारी को लिखा गया था कि अगर किसी ने इस ज्ञान को हासिल किया तो वो जीवन का मालिक बन जाएगा, यानी मृत्यु को जीत लेगा। वो एक अलौकिक जीव बन जाएगा और चाहेगा जो वो कर सकेगा। क्या आइजैक न्यूटन जैसे आरंभिक वैज्ञानिक किसी अलौकिक ज्ञान की तलाश कर रहे थे? और क्या ये ज्ञान नंबर 3 में छिपी अनोखी शक्तियों से जुड़ा था? शायद इसका जवाब उस व्यक्ति को करीब से जानकर मिल सकता है जिसने कुछ लोगों के मुताबिक इन एमेरल्ड टैबलेट्स को लिखा था। हर्मीज ट्रिसमेगिस्टस। ईसा पूर्व 4वीं सदी से ही एक किरदार ने शक्ल लेनी शुरू कर दी थी, जो थे हर्मीज ट्रिसमेगिस्टस। उनके नाम का मतलब है हर्मीज महान तृतीय। इस तरह हर्मीज ट्रिसमेगिस्टस ग्रीक हेमिस का ही हेलेनिस्टिक इजिप्शियन वर्जन है और वह एक इजिप्शियन देवता थॉथ के अनुयायी थे और इसी वजह से शुरुआत में वह थियर्जी की जादुई क्रिया से जुड़े हुए थे, जिसका मतलब था देवताओं के लिए काम करना और दुनिया में बदलाव लाना। जिस वक्त यूनानी मिस्र में दाखिल हुए और रोमवासी से मिस्र पहुंचे, तो मिस्र की मान्यताओं को यूनानी और रोमन मान्यताओं जैसा बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। इस तरह हमें यहाँ थॉथ और हर्मीज के बीच संबंध दिखाई देता है और दोनों ही केसेस में ये देवता ही वह संदेशवाहक या लिंक है जो हमारी इंसानी दुनिया और देवताओं की उच्च स्तरीय दुनिया को जोड़ते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वो थॉथ के ही अवतार थे जो मिस्र के प्राचीन धर्मशास्त्री थे। वह एक ऐसे इंसान थे जो इंसानों तक ज्ञान और बुद्धिमत्ता लेकर आए। उन्हें तृतीय महान कहा जाता है, यानी 3 गुना ज्यादा महान। हर्मीज आसमान से जमीन पर उतरे थे किसी ऐसी चीज से जिसे फ्लाइंग शिप माना गया है और ठीक यही कहानी प्राचीन मिस्र के थॉथ से जुड़ी हुई है।
वह भी आसमान से उतरे थे और उनका मकसद था लोगों को हर चीज वैज्ञानिक ढंग से समझाना। क्या हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस सचमुच मिस्र के देवता थॉथ के ही अवतार थे? अगर हाँ, तो क्या प्राचीन यूनानियों की मान्यता के अनुसार वे इंसानों और देवताओं के बीच एक देवदूत थे? या शायद प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार वे किसी दूसरी दुनिया के प्राणी थे जिन्होंने इंसानों को एमरल्ड टैबलेट की शक्ल में ब्रह्मांड के ज्ञान का तोहफा दिया था। एमरल्ड टैबलेट ज्ञान का भंडार नजर आती है। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि अलग अलग प्रणाली, चाहे वे भौतिक विज्ञान प्रणाली हो या चेतना प्रणाली हो, दर्शन प्रणाली हो या धार्मिक प्रणाली हो, इन सभी पर नंबर 3 का प्रभाव नजर आता है। हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि क्या एमरल्ड टैबलेट में किसी दूसरी दुनिया का ज्ञान कैद है जो हमें सौंपा गया है? शायद अमरता का राज भी एमरल्ड टैबलेट पर लिखा हुआ है 3 के कोड में। आशा करते हैं आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।